हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुमित कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रामानुजन मैथमेटिक्स क्लासेज में। आप लोग इस चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आज का ये वीडियो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टेंजेंट्स एंड नॉर्मल का पार्ट 4 है, जिसमें आप लोग कुछ प्रॉब्लम को करेंगे। ठीक है, तो देखिए आज का हमारा सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है। फाइंड द कंडीशन दैट x cos alpha plus y sin alpha equals to p may be tangent to the ellipse x square by a square plus y square by b square equals to 1। ठीक है, यानी कि ये एक इलिप्स का इक्वेशन दिया गया है और हमको कंडीशन बता देना है कि ये एक लाइन जो है वो इसको टच कर रहा है, यानी कि ये एक लाइन अगर इस इलिप्स को टच कर रहा है तो क्या उसका कंडीशन होगा। ठीक है, आप लोग इस तरह का क्वेश्चन एक प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टेंजेंट एंड नॉर्मल का पार्ट 2 में आप लोग पढ़ा था कि एक लाइन दिया हुआ था, उस लाइन का भी इक्वेशन वही था P इक्वल्स टू एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा, जो इसका इक्वेशन है, इस लाइन का इक्वेशन है। ठीक है, और उस समय एक कर्व का इक्वेशन दिया गया था x का पावर m a का पावर m प्लस y का पावर m बाई b का पावर m इक्वल्स टू क्या 1। तो ये लाइन इस कर्व को टच कर रहा था उस समय और ये हमको प्रूफ करके दिखाना था। ठीक है, उसमें एक लाइन जो है वो कर्व का टच कर रहा था और ये चीज प्रूफ करके दिखाना है, और इसमें कह रहा है कि ये लाइन अगर इस कर्व के इक्वेशन को टच कर रहा है तो कंडीशन बताइए। तो इसमें प्रूफ करना था और इसमें जो आपको प्रूफ करना था इसमें वही चीज इसमें कंडीशन, यानी कि जो प्रूफ जो है वही हमारा क्या कहलाएगा, उसका कंडीशन कहलाएगा। ठीक है, तो इसका कर्व का जो इक्वेशन था वो डिफरेंट है और इसमें जो कर्व का इक्वेशन वो डिफरेंट है। ठीक है, लेकिन उसी फैमिली का है। लाइन तो हमारा सेम है, लाइन दोनों का सेम है, लेकिन जो कर्व का इक्वेशन है वो भी सेम है, बस पावर इसका चेंज है। तो देखिए इसमें पावर 2 है और इस समय पावर m था, तो जो हमारा प्रूफ है वो भी सेम रहेगा, बस चेंजिंग क्या होगा, उसका पावर चेंज होगा। तो अब ध्यान दीजिए, कर्व का इक्वेशन अगर m है तो p का पावर क्या है, वही है, जो चीज है पावर वही हमारा पावर हो जा रहा है, यानी कि न्यूमरेटर में जो पावर है m का m ही रह जा रहा है, तो इसका पावर 2 है तो इसके ऊपर भी क्या होगा 2 ही रह जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या हो जा रहा है कि एक कम हो जा रहा है, एक कम हो जा रहा है, यानी कि 2 है तो 2 में से 1 कम हो जाएगा तो 1 ही होगा, यानी कि 2/1 का मतलब क्या 2, यानी कि इसका जो कंडीशन होगा उसका आंसर हमको मालूम हो जाएगा इसी से, यानी कि पी स्क्वायर ए कॉस अल्फा का अल्फा स्क्वायर फिर प्लस बी साइन अल्फा स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि पावर m बाई m माइनस 1, तो m का काम 2 कर रहा है तो 2/2 माइनस 1 सब में 2/2 माइनस 1 हो जाएगा, तो यही हमारा कंडीशन होगा इसके लिए। ठीक है, तो जैसे ये बना है वैसा ही इसको बना लेना है। ठीक है, फिर भी हम लोग इसको बनाते हैं। तो देखिए, तो जो लोग ये वीडियो नहीं देखा होगा, यानी कि इस प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टेंजेंट का पार्ट 2 वो देख लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले जो हमारा कर्व का इक्वेशन दिया गया है उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। वी हैव एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। डिफरेंशिएट 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x बाई ए स्क्वायर प्लस 2y बाई बी स्क्वायर इंटू dy बाई dx इक्वल टू क्या 0। 1 कॉन्स्टेंट इसका 0 हो जाएगा, इम्प्लाइड है। यहाँ से हमारा dy बाई dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये टर्म उसको इधर भेजेंगे तो 2x बाई माइनस 2x बाई क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, और ये जब उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा बी स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 2y, तो इससे ये कट जाएगा, यानी कि यहाँ से हम लिख सकते हैं माइनस एक्स बाई वाई बी स्क्वायर बाई क्या ए स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा dy बाई dx का वैल्यू हो गया, यानी कि dy बाई dx जो है वो हमारा क्या है स्लोप ऑफ टेंजेंट है। तो हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे, देयरफॉर
द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट के इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल वाई माइनस स्मॉल वाई इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स। तो उसका वैल्यू क्या है? माइनस एक्स बाई वाई बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और फिर इनटू कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स। अब हम क्या करते हैं, हाँ ये इधर आके क्या हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। y इधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो y इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो स्मॉल y कैपिटल y माइनस स्मॉल y का स्क्वायर हो जाएगा और इस b स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो इसके नीचे भी b स्क्वायर कर देते हैं और इसके नीचे भी b स्क्वायर कर देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब फिर x से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस x से, तो ये हो जाएगा माइनस स्मॉल x कैपिटल x और फिर माइनस माइनस प्लस कैपिटल x का स्क्वायर और फिर a स्क्वायर से इसको भी डिवाइड कर देते हैं और इसको भी a स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इम्प्लाइड है। अब देखिए, अब कैपिटल x और कैपिटल y वाला टर्म इस साइड लिख लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा x स्मॉल x कैपिटल x बाई ए स्क्वायर और फिर इधर स्मॉल y कैपिटल Y डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू, और ये इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ठीक है, और इसका वैल्यू हमारा क्या है? इक्वेशन फर्स्ट में इसका वैल्यू हमारा 1 है, तो ये हम लिख लेंगे। इक्वल्स टू 1 यूजिंग फर्स्ट का यूज हम किए हैं और इसको इक्वेशन हम ले लेंगे सेकेंड। ठीक है, तो ये टेंजेंट का इक्वेशन हो गया। और अगर ये लाइन अगर इस कर्व को टच कर रहा है तो इसका मतलब ये भी जो दिया गया है वो उसी कर्व का क्या है? टेंजेंट है। ठीक है, तो इस बात को भी हम लोग लिखेंगे। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग बना रहे हैं इसको आगे लिखेंगे। गिवन एक्स कॉस अल्फा साइन अल्फा इक्वल्स टू पी टचेज, इसको इक्वेशन 3 कर दीजिए। टचेज सो इट इज ऑल्सो tangent to the curve ठीक है, तब ये भी जो लाइन है वो हमारा टच करेगा उस कर्व को। टचेज द कर्व यहां पे कर लीजिए, टचेज द कर्व सो इट इज ऑल्सो टेंजेंट टू द कर्व। तो ये भी टेंजेंट और ये भी टेंजेंट है। ठीक है, ये भी टेंजेंट के इक्वेशन हम लोग निकाले हैं और ये टेंजेंट को कर्व को टच कर रहा है तो ये भी टेंजेंट का इक्वेशन ही हो जाएगा। अब इन दोनों का हम कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, इन दोनों का क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं। तो देखिए, इस इक्वेशन में जो हमारा कोऑर्डिनेट का काम कर रहा है वो क्या कर रहा है? स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई। और इस इक्वेशन में जो हमारा कोऑर्डिनेट का काम कर रहा है वो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई कर रहा है। ठीक है, तो जब हम कंपैरिजन करेंगे तो इस स्मॉल एक्स का कोफिशिएंट और इस कैपिटल एक्स का कोफिशिएंट इक्वल होगा। ठीक है, तो लिखेंगे कंपेयरिंग द इक्वेशन सेकेंड and 3 we get इसके x का कोफिशिएंट इसके x का कोफिशिएंट का क्या है? प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यानी कि इसका स्मॉल x का कोफिशिएंट क्या है हमारा? cos अल्फा। या किसी को भी पहले लिख सकते हैं, तो पहले 2 वाला ही लिखते हैं, x बाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या? cos अल्फा, फिर इक्वल्स हो जाएगा इस कैपिटल y के कोफिशिएंट y बाई बी स्क्वायर और इक्वल्स टू क्या?
इसका कोफिशिएंट साइन अल्फा, और इधर कांस्टेंट हमारा 1 है और इधर कांस्टेंट p है। ठीक है, इसका काम हम लोग का हो गया। तो अब देखिए, अब इन दोनों को एक साथ लेकर चलेगा और इन दोनों को एक साथ लेकर चलेंगे, तो यहाँ से हमारा 2 इक्वेशन मिलेगा और उन दोनों इक्वेशन से हमारा रिजल्ट निकल जाएगा। ठीक है, तो पहले हम फर्स्ट और लास्ट को लेकर चल रहे हैं। नाउ x बाई ए स्क्वायर, और फिर इसमें डिवाइड है कॉस अल्फा से, इक्वल टू ये 1 बाई पी। ठीक है, इसके नीचे 1 है तो ये हमारा इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये दोनों एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए इतना हो गया। अब x बाई ए हम रहने देते हैं और एक a और एक cos, एक a और cos अल्फा को हम इस साइड ले जाएंगे तो न्यूमरेटर में हो जाएगा, यानी कि a cos अल्फा। ठीक है, ये फिर इधर आकर मल्टीप्लाई होगा तो इसका इतना आ जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या, p। अब इसका हम स्क्वायरिंग कर दे रहे हैं। ठीक है, इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे। तो लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, हम आपको बताए ही थे कि हिंट्स बताए ही थे कि इसमें जो होगा पावर वो पी स्क्वायर होगा, इसीलिए हम इसका स्क्वायरिंग करेंगे। तो स्क्वायर x बाई ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a cos अल्फा बाई पी का होल स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन का नाम, इस इक्वेशन का हम नाम दे देते हैं 4। एंड अब मिडिल वाला और लास्ट वाला को लेकर चलेंगे, तो y बाई बी स्क्वायर साइन अल्फा इक्वल्स टू 1 बाई पी, इम्प्लाइड एट y बाई बी रहने देते हैं और एक b साइन अल्फा इधर जाएगा तो b साइन अल्फा डिवाइडेड बाई p, इसमें भी स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो y बाई बी का स्क्वायर इक्वल्स टू b साइन अल्फा बाई p का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन हम क्या करते हैं, 5 कर देते हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब हम इस इक्वेशन 4 और 5 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 4 एंड 5। तो ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा x बाई ए का होल स्क्वायर है तो दोनों का हम स्क्वायर कर देते हैं। फिर इधर है y स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को हम सेपरेट सेपरेट स्क्वायर कर सकते हैं। और इसको हम ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा a स्क्वायर, ये हम एक साथ कर देते हैं, a cos अल्फा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या, p स्क्वायर, फिर प्लस b साइन अल्फा बाई इसका भी स्क्वायर और p का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब इक्वेशन फर्स्ट से इसका वैल्यू तो हमारा 1 है, इसका वैल्यू हमारा 1 है और इन दोनों में हमारा 1 बाई पी स्क्वायर है, उसको हम कॉमन कर लेते हैं। तो ये हमारा होगा a cos अल्फा का स्क्वायर प्लस b साइन अल्फा का स्क्वायर। ठीक है, और ये हमारा इधर आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, p स्क्वायर इक्वल्स टू a cos अल्फा स्क्वायर प्लस b साइन अल्फा का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद लिख देंगे अगली चीज, which is required कंडीशन। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, यही हमारा क्या हो गया, रिक्वायर्ड कंडीशन हो गया। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है इफ x1 and y1 are the intercepts made on the axis by tangent at any point x, y of the curve where x equals to a cos q theta and y equals to b sin q theta. Prove that x1 square by a square plus y1 square by b square equals to 1। ठीक है, यानी कि एक कर्व दिया गया है, उससे उस कर्व के एक पॉइंट, किसी पॉइंट x, y पर एक टेंजेंट है और उस टेंजेंट का जो इंटरसेप्ट है वो हमारा x1 और y1 है। तो हमको प्रूफ करके ये दिखा देना है। ठीक है,
तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, डिफरेंशिएट करके उस कर्व के टेंजेंट का स्लोप निकालना होगा। फिर टेंजेंट का स्लोप निकालने के बाद उसका इक्वेशन फाइंड करना होगा। फिर इक्वेशन निकालने के बाद हमारा इंटरसेप्ट निकालना होगा। तब जो हमको प्रूफ करना है वो हम प्रूफ कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन, वी हैव x इक्वल्स टू a cos q थीटा। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं। देयरफॉर इसको अगर हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dx बाई डी थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू फिर cos का क्या माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो बाहर कर दिए। फिर cos q थीटा का 3 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फिर cos थीटा का क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो माइनस 3a साइन थीटा इंटू क्या cos स्क्वायर थीटा एंड y इक्वल टू क्या दिया है, b साइन क्यूब थीटा। देयरफॉर dy बाई डी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3b साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये तो हमारा सिंप्लीफाई है ही। अब हम dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल टू व्हाट, dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा। ठीक है, यानी कि 3b साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई माइनस 3a साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए 3 से 3 कट जाएगा, साइन से एक साइन कट जाएगा और कॉस से एक कॉस कट जाएगा। ठीक है, तो बचा क्या, माइनस b बाई ए और फिर इंटू ऊपर एक साइन थीटा बचा और नीचे क्या बचा, एक कॉस थीटा बचा। ठीक है, तो ये हमारा dy बाई डी एक्स हो गया, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया। हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट किस पॉइंट पे निकालना है, एट x, y। ठीक है, x, y पर हमको टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है। अब देखिए तो फार्मूला क्या होता है, y माइनस वाई वन, या कैपिटल Y लिखेंगे तो स्मॉल y हो जाएगा माइनस में। ठीक है, तो कैपिटल Y माइनस स्मॉल y, और स्मॉल y का वैल्यू क्या है आपका यहाँ पे भी है, b साइन क्यू थीटा इक्वल्स टू स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई डी एक्स, वो क्या है माइनस b बाई ए साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, फिर इनटू x माइनस स्मॉल x, तो स्मॉल x का वैल्यू क्या है, a कॉस क्यू थीटा। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हाँ, ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा हमारा, a कॉस थीटा कैपिटल Y माइनस ए बी साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, और इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा इक्वल टू के बाद, तो माइनस बी साइन थीटा एक्स, और फिर ये माइनस माइनस प्लस ए बी साइन थीटा इंटू कॉस क्यू थीटा। ठीक है, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये कैपिटल एक्स वाला इधर आएगा तो हमारा हो जाएगा बी साइन थीटा कैपिटल एक्स, और फिर प्लस ए कॉस वाई, ए कॉस थीटा वाई इक्वल्स टू, अब ये टर्म हमारा उस साइड जाएगा। तो देखिए ये इधर माइनस है, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा तो इसमें कॉमन भी है, ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इसमें भी है, और ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इसमें भी है। तो हम कॉमन निकाल लेते हैं, ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कॉमन निकाल लिए हैं, तो इसमें एक साइन कॉमन निकल गया तो एक साइन इसमें बचेगा। ठीक है, एक साइन बचेगा तो 3 साइन था, जबकि 2 साइन और बचेगा, तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा, और इधर साइन थीटा कॉस थीटा निकल गया और ये भी निकल गया, तो इसमें भी 2 कॉस थीटा बचेगा।
तो ये हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इतना का वैल्यू तो हमारा 1 हो जाएगा। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए इसके बाद हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर b साइन थीटा x प्लस a कॉस थीटा y इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो हमारा इतना हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग चाहेंगे तो इक्वेशन का भी नाम दे सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब इसको हम मिटा देते हैं। अब हमको इंटरसेप्ट फाइंड करना है। तो आपको मालूम हुआ है कि अगर टेंजेंट का इक्वेशन निकल जाएगा तो इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए एक बार x कोऑर्डिनेट को 0 लेते हैं तो y इंटरसेप्ट निकल जाएगा, और एक बार y कोऑर्डिनेट को 0 करते हैं तो x इंटरसेप्ट निकल जाएगा। तो लिखेंगे पुटिंग कैपिटल Y इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट x इंटरसेप्ट, और x इंटरसेप्ट हमको क्या दिया हुआ है, इसको x1 से डिनोट करना है। x1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो अब देखिए, अब इस इक्वेशन फर्स्ट में हम y इक्वल्स टू 0 रखे हैं तो ये तो टर्म हमारा 0 होगा। हमारा बचेगा यहाँ पे क्या, b साइन थीटा x x इंटरसेप्ट, और x इंटरसेप्ट को हमको क्या लेना है, x1 इक्वल्स टू, और x इंटरसेप्ट का मतलब क्या हुआ कि इस इक्वेशन में जो हमारा कैपिटल X का जो वैल्यू आएगा वही हमारा x इंटरसेप्ट कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए इस इक्वेशन में हम कैपिटल Y इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो ये टर्म हमारा 0 हो गया। तो बचा क्या, b साइन थीटा कैपिटल X इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखिए b से b कट जाएगा और साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, तो कैपिटल X का वैल्यू क्या हुआ, a कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, a कॉस थीटा। ठीक है, इम्प्लाइड है। अब ये हमारा a इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, x1 बाई ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। इसको इक्वेशन हम कर देते हैं सेकेंड। सिमिलरली पुटिंग कैपिटल X इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट y इंटरसेप्ट, और इसको हमको डिनोट करना है स्मॉल y1 से इक्वल्स टू, और ये जो हमारा है वो किस चीज का वैल्यू होगा, तो ये जो हमारा वैल्यू है वो कैपिटल Y का वैल्यू होगा। तो कैपिटल X के बदले हम 0 रखेंगे तो ये टर्म कट गया, ये और ये बचा, तो a से a कट जाएगा और cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा। तो y का वैल्यू क्या होगा, b साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b साइन थीटा। ठीक है, इम्प्लाइड है। फिर ये b इधर आके डिवाइड कर देगा तो y1 बाई क्या, b इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ये इक्वेशन हमारा 3 हो गया। अब देखिए इन दोनों इक्वेशन सेकेंड और 3 के स्क्वायरिंग और एडिंग करेंगे तो हमारा रिजल्ट निकल जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे स्क्वायरिंग एंड एडिंग। इक्वेशन 2 and 3 we get x1 स्क्वायर बाई a स्क्वायर इक्वल प्लस, फिर इसका स्क्वायर ऐड करेंगे y1 स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इम्प्लाइड एट x1 स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू क्या, 1। ठीक है, तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4a स्क्वायर। ठीक है, यानी कि दो कर्व दिया गया है और उसके बीच का एंगल क्या करना है, फाइंड कर लेना है। ठीक है, ठीक है, जहां वो इंटरसेक्ट कर रहा है कर्व उसके बीच का एंगल क्या करना है, फाइंड कर लेना है।
तो सबसे पहले तो हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकलता है, किसी भी कर्व का अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दो अगर कर्व दिया गया और कहाँ वो इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को, उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और वहां से जो हमारा एक्स और वाई का वैल्यू होगा वो हमारा पॉइंट होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना होगा, फिर उस पॉइंट पर हमको एंगल निकालना होगा। ठीक है, देखिए इसका सॉल्यूशन। वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4a स्क्वायर। अब देखिए इसका सॉल्यूशन करने के लिए हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, तब भी हमारा क्या हो जाएगा, एक्स और वाई का वैल्यू निकल जाएगा। तो इक्वेशन 1 प्लस अगर हम 2 करते हैं तो देखिए ये वाई स्क्वायर तो वाई स्क्वायर क्या है, कट जाएगा, और एक्स स्क्वायर 2 टाइम्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 5a स्क्वायर। यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल 5/2 a स्क्वायर इम्प्लाइड एट एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/2 a स्क्वायर, अंडर रूट प्लस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस 5/2 रूट अंडर रहेगा और a। ठीक है, ये x का वैल्यू एक बार प्लस रूट अंडर 5/2 a है और एक बार माइनस 5/2 रूट अंडर और फिर a है इंटू a। अब यहाँ से हम y का वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। देखिए y का वैल्यू भी फाइंड करने के लिए आप क्या करिए, इस इक्वेशन को पुट करिए किसी दोनों इक्वेशन में से किसी में भी है, नहीं तो क्या करते हैं हम सब्ट्रैक्ट करके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे अगेन इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट। तो सेकेंड में से जब फर्स्ट करेंगे तो सेकेंड हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4a स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। इसको सेपरेट करना है, ये माइनस प्लस माइनस ये कट जाएगा, यहाँ से 2y स्क्वायर इक्वल्स टू 3a स्क्वायर हो जाएगा। क्या आएगा, 2y स्क्वायर इक्वल्स टू 3a स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा y इक्वल्स टू हम डायरेक्टली लिखते हैं प्लस माइनस रूट अंडर 3/2, और a स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा तो a हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा वैल्यू हो गया। ठीक है, तो हम लिख लेंगे पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। क्या हो जाएगा, 5/2 रूट अंडर a कॉमा 3/2 रूट अंडर a, इतना हो गया, एंड माइनस 5/2 ये रूट अंडर होगा और a कॉमा माइनस रूट अंडर 3/2a। ठीक है, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। अब इसी पॉइंट पे हम क्या करेंगे, एंगल फाइंड करेंगे। ठीक है, तो एंगल फाइंड करने के बाद हमको स्लोप निकालना होगा टेंजेंट का, यानी कि dy/dx हम इसको निकालते हैं। तो हम बारी बारी से इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा, 2x माइनस 2y dy/dx इक्वल्स टू 0। ठीक है, 0 हो गया। तो यहाँ से हमारा वैल्यू हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 2y dy/dx, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कट गया। तो यहाँ से हमारा dy/dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, x/y। ठीक है, x/y, ये हमारा dy/dx निकल गया। इक्वल्स टू हम इसको m1 कर लेते हैं, मान लेते हैं, एंड डिफरेंशिएट 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2y प्लस 2y dy/dx इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारा dy/जो dx है वो वैल्यू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा माइनस x/y इक्वल्स टू, इसको हम m2 मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इस पॉइंट पे इन दोनों वैल्यू को निकालेंगे।
लिखेंगे एट थ्री बाई टू ए कॉमा रूट में 5/2 ए। m1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3/2 ए डिवाइडेड बाई m1 का वैल्यू हमारा x/y है, तो x का वैल्यू ये रख देंगे और फिर y का वैल्यू ये देखिए इससे कट जाएगा और फिर एक ही रूट के अंदर डिवाइड होगा तो 2 से 2 भी कट जाएगा, यानी कि यहाँ से हमारा वैल्यू आएगा क्या, √3/5। ठीक है, ये हमारा m1 का वैल्यू हो गया। एंड m2 इक्वल्स टू, m2 देखिए क्या है, m2 इक्वल्स टू -x है, तो माइनस और फिर यानी कि सेम वैल्यू आ जाएगा, जो x y का वैल्यू आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, तो -√3/5 हो जाएगा। ठीक है, अब लिखेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड एंगल tan phi इक्वल्स टू क्या, प्लस माइनस tan phi1 माइनस tan phi2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan phi1 इंटू tan phi2। ठीक है, तो प्लस माइनस हम ले या फिर मॉड ले ले, बात बराबर है, यहाँ मॉड ही ले लेते हैं हम लोग। तो अब देखिए tan phi1 का वैल्यू का मतलब क्या हुआ, m1 का वैल्यू। ठीक है, m1 का वैल्यू हमारा क्या है, √3/5 माइनस और m2 का वैल्यू ये है, तो माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3/5 रूट में हो गया और डिवाइडेड बाई, अब तो ये दोनों पॉजिटिव हो गया, मॉड को हटा भी सकते हैं और फिर 1 प्लस 3/5 इंटू, और ये एक निगेटिव है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा वैल्यू, ये हमारा हो जाएगा 2 टाइम्स 3/5 और ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस 3/5। ठीक है, रूट से रूट हट जाएगा, 2 बार रूट है तो हट जाएगा रूट, स्क्वायर करेंगे तो इसका। अब यहाँ से हमारा वैल्यू आ जाएगा कितना, सेपरेट करेंगे 1 माइनस 3/5, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 2/5 5 3/5। इसको आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो फिर यहाँ पे देखिए, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 5 को लिख सकते हैं √5 इंटू √5 और इसको हम लिख सकते हैं √3/5। तो √5 से √5 कट जाएगा और √5 इंटू √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, √50। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब हमारा एंगल निकल गया। तो देखिए ये हमारा tan psi इक्वल्स टू √15, तो psi इक्वल्स टू tan इनवर्स √15, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए दोनों जो हमारा पॉइंट है वो हमारा सिमेट्री है, बस एक पॉजिटिव पे हो रहा है और एक क्या हो रहा है, निगेटिव पे हो रहा है। तो जब पॉजिटिव और निगेटिव दो पे हो रहा है तो दोनों पे क्या हो जाएगा, सेम ही आएगा। ठीक है, दोनों हमारा क्या हो जाएगा, सेम ही वैल्यू आएगा, तो बस हमारा एक ही निकालेंगे, उससे हमारा काम चल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड वेयर द नॉर्मल टू √xy इक्वल्स टू a प्लस x मैक्स इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। ठीक है, यानी कि ये कर्व का इक्वेशन दिया गया है और हमको बताना है कि इस कर्व का जो नॉर्मल है वो एक्सिस पर इक्वल इंटरसेप्ट कहाँ बना रहा है। ठीक है, किस पॉइंट पर इस कर्व का जो नॉर्मल है वो इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है। ठीक है, तो देखिए किसी कर्व का नॉर्मल अगर इक्वल इंटरसेप्ट बनाता है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल अगर हमारा ±1 आए, यानी कि +1 आए, तब उसका जो स्लोप है नॉर्मल जो है उस कर्व का इक्वल इंटरसेप्ट बनाएगा, या -1 आए स्लोप का वैल्यू, तब जाकर हमारा इक्वल इंटरसेप्ट बनाएगा एक्सिस पर। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम करते हैं।
तो सबसे पहले हमको स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना होगा और उसके वैल्यू को हम +-1 के बराबर कर देंगे और वहां से जो हमारा x और y का वैल्यू आएगा उसी पॉइंट पर हमारा जो कर्व का जो नॉर्मल होगा वो हमारा इक्वल इंटरसेप्ट बनाएगा। ठीक है, तो वी हैव √xy = a + x दिया गया है। यहाँ पे स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हमारा रूट हट जाएगा और इधर हो जाएगा हमारा a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a + b का होल स्क्वायर हम तोड़ ही देते हैं डायरेक्ट, a² + b² + 2ab। ठीक है, यहाँ से हमारा y का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये इसको डिवाइड करेगा तो a²/x, इसको डिवाइड करेगा तो सिर्फ सिंगल x और इसको डिवाइड करेगा तो x कट जाएगा। इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ से हमारा dy/dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो -a²/x² हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 हो जाएगा और ये हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, x² हमारा एलसीएम हो जाएगा -a² और फिर प्लस इसके नीचे 1 है तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, x²। ठीक है, देयरफॉर dy/dx का वैल्यू क्या हो गया, x² - a² क्या, x²। अब हम लिखेंगे फॉर इक्वल इंटरसेप्ट। हाँ, पहले तो हमको यहाँ से ये निकाल लेते हैं, देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू क्या होता है, -1/dy/dx, यानी कि dy/dx का हम रेसिप्रोकल कर देंगे नेगेटिव के साथ। तो नेगेटिव के साथ जब रेसिप्रोकल करेंगे तो x² और जो माइनस है वो हम क्या करते हैं, यहाँ से कॉमन निकाल के काट देते हैं इसको, a² माइनस क्या करते हैं, x²। ठीक है, क्या किए हम, x² - a² होगा माइनस में यहाँ पर, और यहाँ से जब हम माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, जिससे हम काट दिए हैं। तो यही हम डायरेक्ट किए हैं, a² माइनस क्या, x² किए हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया। फॉर इक्वल इंटरसेप्ट जो हमारा स्लोप ऑफ नॉर्मल आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, +-1 हो जाएगा। इम्प्लाइड एट x², ये उधर मल्टीप्लाई होगा तो +-a² माइनस क्या हो जाएगा, x²। ठीक है, ये हमारा हो गया इतना वैल्यू। अब सिंप्लीफाई करते हैं इसको। तो देखिए, अब एक बार हम प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे फॉर पॉजिटिव साइन। x² इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a² - x²। तो ये हमारा इधर आएगा तो हो जाएगा हमारा 2x² इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a²। तो यहां से हमारा x² इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a²/2। देयरफॉर x का वैल्यू क्या हो जाएगा, +-√अंडर। तो इसका रूट अंडर जब करेंगे तो a का स्क्वायर रूट निकल जाएगा और √2 हो जाएगा। अब एक बार निगेटिव साइन लेते हैं, फॉर नेगेटिव साइन। तो जब निगेटिव लेंगे तो हमारा हो जाएगा -a² और प्लस क्या है, x²। तो अब तो यहां से हमारा x² ही कट गया, यानी कि नॉट पॉसिबल है। क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल, क्योंकि x का वैल्यू ही कट गया तो ये हमारा नॉट पॉसिबल हो जाएगा। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक लाइन हम लोग लिखेंगे। तो हमसे पूछा था कहां पे वो नॉर्मल जो है, किस पॉइंट पे वो नॉर्मल जो है वो इक्वल इंटरसेप्ट बनाएगा एक्सिस पर। तो लिखेंगे एट द पॉइंट x इक्वल्स टू +- a/√2। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यही हमारा x का वैल्यू हम इक्वेशन में पुट करेंगे तो y का वैल्यू निकलेगा। ठीक है, तो बस हमारा आंसर इतना ही पे है, हमारा सिर्फ x का वैल्यू बता देना है कि किस पॉइंट पर किस वैल्यू पर जो है वो इक्वल इंटरसेप्ट बनाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है,
तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द कंडीशन दैट द कर्व ax³ plus by³ equals to 1 and a1x³ plus b1y³ equals to 1 should cut orthogonally। ठीक है, यानी कि हमको कंडीशन फाइंड कर देना है कि वो क्या कंडीशन है जिसके लिए दोनों जो कर्व है वो हमारा ऑर्थोगोनल पे कट कर रहा है, यानी कि दोनों कट कर रहा है राइट एंगल पर। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन, तो दोनों कर्व का हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे और दोनों कर्व के स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर हमारा ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, इसका मतलब हमारा जो दोनों का जो टेंजेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा उसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और वही कंडीशन लेकर हमारा जो रिलेशन आएगा वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो लिखिए 4। अब हम लिखेंगे वी हैव ax³ plus by³ इक्वल्स टू 1, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। a1x³ प्लस b1y³ इक्वल्स टू 1, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। डिफरेंशिएट 1 विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, x। 3ax² प्लस 3by² dy बाई dx इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमारा dy बाई dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो देखिए सबसे पहले ये हमारा इधर जाएगा तो -3ax² हो जाएगा, और ये उसको डिवाइड करेगा तो 3by² हो जाएगा। 3 से 3 काट दिए, -ax² बाई by² हो गया। ठीक है, अब हम इसको हम क्या कर लेते हैं, m1 मान लेते हैं। सिमिलरली डिफरेंशिएट 2 विथ रिस्पेक्ट टू क्या, x। तो इसको रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, सेकेंड को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसी तरह का आएगा, जहां पे a है वहां पे a' और जहां पे b है वहां पे b' हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट कर देते हैं, dy बाई dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -a1x², a' इसको पढ़ेंगे, और ये हो जाएगा हमारा b'y²। ठीक है, इक्वल्स टू हम इसको क्या मान लेते हैं, m2 से। ठीक है, अब देखिए इसके बाद लिखेंगे कंडीशन फाइंड करना है कि दोनों कर्व क्या ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, तो लिखेंगे सिंस 1 and 2 कट ऑर्थोगोनली, देयरफॉर m1 into m2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -1। और इस हम कंडीशन को लेकर चलेंगे। m1 का वैल्यू हमारा कितना है, यहाँ पर -ax² बाई by², फिर इंटू m2, और m2 का वैल्यू कितना है हमारा, -a'(x² बाई b'(y²) इक्वल्स टू क्या है, -1। इस माइनस से माइनस कट जाएगा, फिर a' b', फिर x का पावर 4 बाई y का पावर 4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा। इसको हम उधर भेजते हैं तो a' x टू पावर 4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -b' इंटू y का पावर क्या, 4। ठीक है, अब देखिए, अब इक्वेशन फर्स्ट माइनस हम सेकेंड करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड, तो देखिए हमारा क्या होगा, इसमें भी x³ है, इसमें भी x³ है, तो ये हमारा कॉमन हो जाएगा, यानी कि a माइनस a'(x³), फिर प्लस वैसा ही इसमें से ये सेपरेट होगा तो b माइनस b' y³ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 में से 1 जाएगा 0। ठीक है, अब हम a माइनस a'(x³), और ये इधर हमारा आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा b माइनस b' और y³। ठीक है, अब इसको हम माइनस को अंदर ले जाएंगे तो ये उलट जाएगा,
यानी कि बी डैश बी और वाई क्या हो जाएगा क्यू। अब हम इसका पावर हम ले लेते हैं, टेकिंग पावर 4/3, टेकिंग पावर 4/3। तो a माइनस ए डैश, इसका पावर अगर हम 4/3 लेंगे तो इसका भी पावर 4/3 हो जाएगा। और x का पावर अगर हम, मेरा x का पावर 3 पहले से है ही, और इसका पावर 4/3 लेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, सिर्फ x का पावर क्या बचेगा 4 बचेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा x का पावर 4 इक्वल्स टू, वैसा ही b माइनस बी डैश, तो ये तो उलट जाएगा, पहले हमारा b डैश है फिर माइनस b है और इसका पावर 4/3 और ये हमारा हो जाएगा y का पावर क्या है 4। ठीक है, तो इसको अब हम इक्वेशन ले लेते हैं 3 और इसको क्या कर लेते हैं 4 कर लेते हैं। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे हम 3 को 4 से डिवाइड करेंगे हमारा कंडीशन निकल जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए लिखेंगे इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाई 4। तो इक्वेशन 3 के लेफ्ट को लेफ्ट से डिवाइड करेंगे और इक्वेशन 3 के राइट को इक्वेशन 4 के राइट से डिवाइड करेंगे। तो a डैश x टू पावर 4 डिवाइडेड बाई a माइनस a डैश x टू पावर 4 इक्वल्स टू, इसका राइट हमारा है माइनस b डैश y टू पावर 4 डिवाइडेड बाई b डैश माइनस b 4/3 और y टू पावर क्या 4। अब इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके साथ हमारा मल्टीप्लाई होगा। तो a डैश b डैश माइनस b का होल पावर 4/3 और इक्वल्स टू, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा b डैश माइनस में a माइनस a डैश इसका। ठीक है, यहाँ पे 4/3 पावर होगा, यहाँ पे 4/3। अब ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो a डैश, और देखिए यहाँ पर अब यहाँ से अगर हम माइनस अगर कॉमन कर लेते हैं तो -1 का भी पावर 4/3 हो जाएगा, और इनटू b डैश माइनस अगर कॉमन कर लेते हैं तो माइनस कॉमन किए हैं तो इसका पावर 4/3 हो जाएगा, और इसको कॉमन किए हैं तो ये b माइनस बी डैश हो जाएगा, इसका पावर 4/3। और -1 का पावर हमारा 4 है और फिर इसका पावर 1/3 है। ठीक है, तो -1 का पावर इवन अगर रखते हैं तो ये प्लस हो गया, और प्लस जब एक बार हो जाता है तो कुछ भी पावर रखते हैं तो +1 ही वैल्यू होता है। यानी कि अगर हम माइनस कॉमन निकालेंगे तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम डायरेक्ट इसको उल्टा इसको हम चेंज कर लेते हैं, b माइनस बी डैश इसका होल पावर 4/3 और ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा b डैश a माइनस a डैश इसका होल पावर 4/3 इक्वल टू क्या 0। तो यही हमारा रिक्वायर्ड कंडीशन हो गया। लिख देंगे विच इज रिक्वायर्ड कंडीशन। ठीक है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है, कर फाइंड द कंडीशन दैट द कोनिक ax² प्लस by² इक्वल्स टू 1 एंड a1x² प्लस b1y² इक्वल्स टू 1 शैल कट ऑर्थोगोनली। ठीक है, यानी कि दो कोनिक सेक्शन है और ये कट कर रहा है ऑर्थोगोनली, तो इसका कंडीशन फाइंड कर देना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन वी हैव ax² प्लस by² इक्वल्स टू 1 इक्वेशन फर्स्ट एंड a1x² प्लस b1y² इक्वल्स टू 1, ये इक्वेशन सेकेंड। डिफरेंशिएट 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2ax प्लस 2ay डिवाइड बाई dx इक्वल्स टू 0। तो यहां से हमारा डिवाई बाई dx का वैल्यू क्या हो जाएगा -2ax डिवाइडेड बाई 2ay, 2a से 2a क्या हो जाएगा हमारा कट जाएगा। अच्छा यहाँ पे तो b है ना, यहाँ पे 2b हो जाएगा, तो सिर्फ 2 से 2 कटेगा तो हमारा बचा क्या -ax बाई
बी वाई इक्वल टू M1 से। सिमिलरली डिफरेंशिएट सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा हमारा 2a1x प्लस 2b1y इंटू dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। यहाँ से भी हमारा dy बाई डी एक्स का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा माइनस a1x डिवाइडेड बाई b1y, और इसको हम लोग m2 मान लेते हैं इक्वल टू m2 से। देखिए फिर लिखेंगे, सिंस इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड कट ऑर्थो गोनाली, therefore m1 into m2 equals to -1, implied at minus ax by into minus a1x b1y equals to -1। ठीक है, इससे ये कट गया, यहाँ से हमारा हो जाएगा a1 x स्क्वायर बाई b1 y स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, -1। ठीक है, इम्प्लाइड एट यहाँ से हमारा एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा हमारा माइनस b1 डिवाइडेड बाई a1। ये हमारा एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर का वैल्यू हो गया। ठीक है, इसको इक्वेशन हम क्या कर लेते हैं, 3 कर लेते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकेंड था, इसको डिफरेंस निकालते हैं। लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड, तो इसमें भी एक्स स्क्वायर है, इसमें भी एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो a माइनस a1 एक्स स्क्वायर फिर प्लस b माइनस b1 वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0, 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पर a माइनस a1 एक्स स्क्वायर और ये इधर जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस b माइनस b1 वाई स्क्वायर। ये इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा और ये उधर जाएगा तो इसको डिवाइड कर देगा। ठीक है, इतना हो गया a1 बाई एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस इंटू b माइनस b1 डिवाइडेड बाई a माइनस a1। अब ये इक्वेशन हमारा 4 हो गया। तो देख रहे हैं कि 3 और 4 का जो हमारा LHS वो दोनों इक्वल है, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 माइनस b1 a1 इक्वल्स टू क्या, माइनस इंटू b माइनस b1 बाई a माइनस a1। इससे ये कट जाएगा। अब ये इधर आएगा तो ये न्यूमरेटर में हो जाएगा और इसको हम इधर भेजेंगे तो इसके डिनोमिनेटर में हो जाएगा। ठीक है, अब तो इसका हमारा काम हो गया, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए इसको हम डिवाइड करेंगे तो इस टर्म को भी a1 से डिवाइड करेंगे तो a से a कट जाएगा, बचेगा क्या, a बाई a1 माइनस इसको डिवाइड करेंगे तो a1 से a1 कट जाएगा, 1 बाई a इक्वल्स टू वैसा ही ये बचेगा हमारा 1 बाई b1 फिर माइनस 1 बाई b। अब हम दोनों को एक साथ कर लेते हैं, यानी कि a1 और b1 वाला एक साइड कर लेते हैं। तो 1 बाई a1 माइनस 1 बाई b1, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा और ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा रिक्वायर्ड कंडीशन हो गया। ये चीज रिक्वायर्ड कंडीशन। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज हम लोग जितने भी क्वेश्चन को बनाए हैं उसमें अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत है तो कमेंट करिए, उसका रिप्लाई हम जरूर देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोग को तुरंत मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।